हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप स्टूडियो में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार आ चुके हैं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर बाल विकास में फिर से एक बार 30 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इसमें आपको 25 नंबर करके दिखाना है। 30 क्वेश्चंस के बाद आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों अगर आप हमारे इस क्लास को पहली बार ले रहे हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हर क्लास हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोग यहाँ पर अधिक बात न करते हुए आते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस पर, और यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट। पहला आपका क्या है। पहला आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधित कारकों को ही महत्व देता है। इसमें आपका क्या होगा। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा उत्तर नंबर 2। दोस्तों इसमें आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट आपका है एक शारीरिक विकलांग बालक के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए। एक शारीरिक विकलांग बालक के लिए विद्यालय में से निम्नलिखित में से क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए। दोस्तों अगर मान लो कोई विकलांग बालक है, दोस्तों उस बालक के लिए कक्ष में प्रवेश की उचित सुविधा प्रबंध होना चाहिए। दूसरे का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा आपका है आप अपनी कक्षा में से कुछ शिक्षार्थियों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हो, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा प्रत्येक माह उनकी रुचियां, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तीसरा का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। हम यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों, हम केवल यहाँ पर आपके आंसर दोस्तों क्वेश्चंस का आंसर पर बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग ये चीज़ें पढ़ चुके हो, और तो अब टाइम आ गया है कि आपको केवल अपने आप को तौलना है, अपने आप को नापना है कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। जो कमियां हैं उसे आप लोग ठीक करिए, और बाल विकास में आप लोग 30 में से 30 करके आइए। चौथा आपका है बच्चों में खेल उनके सामाजिकरण के लिए क्यों आवश्यक है। बच्चों में खेल उनके सामाजिकरण में क्यों आवश्यक है। वे सभी तथ्य सामाजिकरण के लिए आवश्यक हैं। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा चौथे में चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। इसमें तो आपका क्या होगा। इसमें तो आपका हो जाएगा भाषण। ओके दोस्तों, खेल, हस्तक्रिया और निर्माण संबंधित क्रियाएं, दोस्तों ये सब आपके दोस्तों बालक को बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ देकर जाएंगे, लेकिन दोस्तों भाषण से कुछ नहीं। दोस्तों भाषण से आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, यानी आपका 5वें का दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 6वां। आपको किसी विद्यार्थी के बारे में यह आकलन करना है कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तित्व और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्न का निर्माण करेंगे। 6वें में आपका बिल्कुल सही दोस्तों हो जाएगा दूसरा, यानी निबंधात्मक प्रश्न। ओके दोस्तों, 6वें का दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निबंधात्मक से आपको बच्चों के व्यक्तित्व और उनके दृष्टिकोणों की जांच भी हो जाएगी। 7वें का आपका है बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए। बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों अगर कोई शिक्षक बाल मनोविज्ञान का अध्ययन अच्छे से किया है तो वह बालक के व्यवहार, स्वभाव,
दोस्तों उनके बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएगा कि आखिर बालक क्या चाहता है। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आठवां यहाँ देखते हैं दोस्तों हम, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है। इसमें आपको बताना है कि इन चारों में से आपका कौन सा अधिगम आकलन का विशेषता नहीं है। अगर तो बात करें आठवें की, तो आठवें का आपका हो जाएगा चौथा। इनमें सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। दोस्तों स्वयं एकत्र नहीं होती है शिक्षार्थियों द्वारा। दोस्तों आपका चौथा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं नौवीं की। पूर्ण माध्यमिक कक्षाओं में छात्राएं छात्रों की अपेक्षा अधिक कुशल होती है। दोस्तों नौवें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका पठन गति में। दोस्तों नौवें में आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी गुटखा या सुपारी खाकर कक्षा में आता है। आप निम्न में से किसे उसकी इस हरकत का जिम्मेदार मानोगे। अगर कोई बालक है आपकी क्लास में गुटखा सुपारी खाकर आता है, दोस्तों आप किससे जिम्मेदार मानोगे। दोस्तों उसका सामाजिक वातावरण ही खराब है। दोस्तों आपको पता है कि अगर बच्चे का सामाजिक वातावरण अच्छा है तो वह अच्छा बनेगा, अगर बुरा है तो वह बुरा बनेगा। दोस्तों सामाजिक वातावरण मतलब क्या, बच्चा गुटखा सुपारी खाना कब से स्टार्ट किया है, दोस्तों कैसे स्टार्ट किया है, उसके आसपास या फिर उसके घर में कोई गुटखा सुपारी खाता होगा। दोस्तों इसीलिए वह समाज को देखते हुए सामाजिक वातावरण में आकर बच्चा गुटखा सुपारी खाना स्टार्ट कर दिया है। 10वें का आपका हो जाएगा नंबर 2। अब यहाँ हम बात करते हैं ग्राहक क्वेश्चंस की। दोस्तों चलिए ग्राहक क्वेश्चंस आपका है, शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा। ग्राहक का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं ब्राह्मणिक क्वेश्चंस की। आप अपनी कक्षा के किसी शिक्षार्थी को पढ़ने हेतु उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त मानते हो। ब्राह्मणी में आपका उत्तर हो जाएगा चौथा, यानी शिक्षार्थियों के प्रेरकों का मार्गदर्शन करना। ओके दोस्तों ब्राह्मणी का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं हम 13वें की। किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विशेषण हेतु उपयुक्त तरीका है, यानी आपका 13वें का उत्तर हो जाएगा तीसरा। दोस्तों उद्दीपकों की प्रतिक्रिया नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें हम 14वें की, तो 14वें में आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका शास्त्रीय अनुबंध से सिद्धांत है, तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों की नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। 15वें की बात करें दोस्तों, 15वें में आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3। दोस्तों आपके कोहलबर्ग जी ने बच्चे के 3 अवस्थाओं के बारे में बताया है। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अगर दोस्तों हम बात करें 16 क्वेश्चंस की, तो यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है, तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है। दोस्तों कभी कभी आपके एग्जाम में 1-2 नंबर के परिभाषाएं भी आ जाती हैं। इसमें तो आपका हो जाएगा काल्विन ने दिया था। 17वां आपका होगा, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के
एक सार्थक के रूप में अपने अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए। दोस्तों 17वें की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको जाएगा नंबर 4, बालक के मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर शिक्षा आधारित होना चाहिए। 17वें का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तार्किक चिंतन निम्न में से किसका एक आवश्यक अंग है। तार्किक चिंतन निम्न में से किसका एक आवश्यक अंग है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा दूसरा, यानी आपका समस्या समाधान का हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। 19वां आपका है कि एक अध्यापक का मूल उत्तरदायित्व है। एक अध्यापक का मूल उत्तरदायित्व आपका है कि विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार अधिगम के अवसर प्रदान करना। दोस्तों यानी आपका 19वां का चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 20वें क्वेश्चन की। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। दोस्तों यह कथन किसका है, आपको बताना है कि यह कथन किसका है। दोस्तों यह कथन आपका हो जाएगा राज जी का, यानी आपका 20वां का दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं। 21 आपका हो जाएगा वह अवस्था जो बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है। दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को कई बार लिया है। इसमें आपका हो जाएगा मूर्त संक्रामक अवस्था, यानी आपका 21 का चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर 21 क्वेश्चंस कर लिए हैं, लेकिन अभी हमने एक भी बार आपसे लाइक शेयर कमेंट करने के लिए नहीं कहा है। दोस्तों अगर आप नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर क्लास हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए। आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसे अच्छे क्लास आपके लिए लेकर आते रहें। ओके दोस्तों, और आप लोग वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अब यहाँ हम देखते हैं 22 क्वेश्चन है। अधिगमकर्ता के आत्म नियमन से क्या तात्पर्य है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका दूसरी बार आया हुआ है। तो इसमें आपका हो जाएगा आत्म अनुशासन और नियंत्रण। आपका इसमें आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। गणित संबंधित समस्याओं को कहते हैं डिसकैलकुलिया। दोस्तों कैलकुलिया जहाँ पे तो आपका गणित आ जाए, जोड़ घटाना, क्योंकि दोस्तों आपके अंक आ जाए, ये सब आपके डिसकैलकुलिया दोष के अंतर्गत ही आएंगे। 23 का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 24 का। ओके दोस्तों, हम यहाँ बात करते हैं 24 का। 24 आपका इसमें आपका होगा किसी बालक के आकलन में संज्ञान का महत्व है। किसी बालक के आकलन का संज्ञान का महत्व क्या है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में, बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में आकलन के संज्ञान का महत्व है। अब यहाँ हम देखते हैं 25 की। जब कोई बालक अपने काल्पनिक विचारों तथा इच्छाओं भी अभिव्यक्ति करता है तो इस प्रकार का चिंतन कहलाता है। दोस्तों यह आपका हो जाएगा शौली चिंतन। ओके दोस्तों, यानी 25 का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 है। ऐसे शिक्षार्थी जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत से कम होती है उनकी इस समस्या का प्रमुख कारण नहीं है। दोस्तों जिन शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि औसत से कम होती है उनकी इस समस्या का प्रमुख कारण नहीं है, आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा उच्च बौद्धिक क्षमता, यानी आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 27। संज्ञान का समान बोलचाल में अर्थ है। संज्ञान का समान बोलचाल में अर्थ क्या है दोस्तों। संज्ञान का आपका हो जाएगा जानना। दोस्तों संज्ञान का आपका हो जाएगा जानना। अब यहाँ देख रहे हैं 28 क्वेश्चन है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक
विकास के सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से नहीं बनाता। दोस्तों 28 का आपका हो जाएगा चौथा, यानी आपका सूझ द्वारा। तो यहाँ हम बात करते हैं 29 की। 29 की बात करते हैं। डैश शब्द किसी ही प्रकार के आवेश में आने, भड़कने तथा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों तीसरा संवेग। देखिए दोस्तों, भड़कने, उत्तेजित करना, ये सब आपके संवेग के अंतर्गत आएगा। अगर कहीं भी आपको दिख जाए रोना, चिल्लाना, हंसना, दोस्तों ये भी आपके संवेग के अंतर्गत ही आएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं तीसवां और लास्ट क्वेश्चन की। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में शिक्षा का सफल कार्यक्रम करने के लिए किस योग्यता का विकास आवश्यक नहीं है। दोस्तों प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में शिक्षा का सफल कार्यक्रम करने के लिए किस योग्यता का विकास आवश्यक नहीं है। इसमें आपका हो जाएगा सामाजिक अनुभवों से दुष्टता। ओके दोस्तों, इसमें आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में मजा आया हो, आप लोग क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपके कोई डाउट हो, अगर आपके कोई सवाल हो, तो आप हमसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो हमारे भाई बहन नए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।